of a polygon. Interior angles of a polygon हमारा टॉपिक है. First of all, we must know what a polygon is. हमें पता होना चाहिए कि पॉलीगन क्या होता है. या it is a simple closed figure made up of line segments. A closed figure made up of line segments. इसको हम पॉलीगन कहते हैं. अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है तब मैं आराम से इसके तीनों इंटीरियर एंगल्स का पता कर सकती हूँ. जैसे कि यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल बना रही हूँ. तो अगर मैं बोलूँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हैं. एंगल फॉर एग्जांपल ये एंगल x है, ये एंगल y है और ये एंगल z है. तो x प्लस y प्लस z हमेशा 180 के बराबर होता है. ये तो इतना तो हमें पता है. क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी के मुताबिक sum of the interior angles of a triangle is equal 180 डिग्री. इसी तरह अगर हम 4 साइड वाला फिगर लेते हैं जिसको हम क्वाड्रेटर बोलते हैं, यहाँ पर रैंडमली मैं कोई क्वाड्रिलेटरल बना दूंगी. क्वाड्रिलेटरल 4 साइड वाला फिगर जो होता है इसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, जिसकी कोई 4 साइड्स होते हैं 1 2 3 4. और मैं आपसे पूछूं कि इसमें टोटल इंटीरियर एंगल्स जो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल, इनका सम कितना है? इनका सम आखिर कितना होगा? इस एंगल का, इस एंगल का, इस एंगल का और इस एंगल का. हो सकता है आपको पता है होगा, लेकिन हमें कैसे ड्राई करना है ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ. चलिए, इस जो ये क्वाड्रिलेटरल है इसके मैं 2 ट्रायंगल्स बना देती हूँ. 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करूँगी मैं इसको. तो क्या ये मुझे इंटीरियर एंगल्स का सम, इससे मुझे क्या इंटीरियर एंगल्स का सम पता चलेगा? जैसे कि मैं इनका नाम दूंगी एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6. चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6. ये जो ये वाला ट्रायंगल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इसका सम कितना है? जैसे कि आपने पहले देखा x प्लस वाई प्लस z का सम है 180. इसी तरह है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इनका सम भी कितना होगा? 180 डिग्री. इसी तरह एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 180. टोटल कितना हुआ ये? 360. तो अब हमें समझ में आया कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स के सम का दुगना यानी 360 क्यों होता है. अगर आप अच्छे से देख लो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 एक ट्रायंगल है, इसका सम आपको पता ही है 180 डिग्री है. इसी तरह एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, इनका सम भी 180 है. दैट मीन्स 180 प्लस 180 कितना हुआ? 360. इसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं. जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 5 साइड्स का एक फिगर है, 5 साइड्स वाला फिगर.
यहाँ पर मैंने 5 साइड का फिगर लिया जिसको हम पेंटागन भी कहते हैं। 5 साइड वाले फिगर को क्या बोलते हैं? पेंटागन। और इसमें सारे एंगल्स का सम पता करना है। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉइंट डालूंगी ताकि आपको अच्छे से मालूम पड़ जाए। अगर मैं इसको नेमिंग कर दूं A, B, C, D और E, यहाँ पे हम सेम लॉजिक अप्लाई करते हैं। मैं इसको ट्रायंगल्स में डिवाइड करती हूँ, ट्रायंगल्स में डिवाइड करती हूँ। अगर मैं ए और बी को आपस में मिलाऊंगी लेकिन वो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ऐसे 2 पॉइंट्स उठाती हूँ जो एटलीस्ट आसपास नहीं हो ताकि मेरा ट्रायंगल बन जाए। जैसे कि ए और सी को हम लेंगे, ए और सी। इसी तरह ए और डी, ए और डी। जो बाकी बचा है ये खुद ब खुद एक ट्रायंगल बन गया। अब जब हमने पेंटागन लिया तो इसके कितने ट्रायंगल्स बन गए? 3 ट्रायंगल्स। 3 इंटू 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्रायंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये कितना आएगा? 3 इंटू 180, 3 0 जार 0, 3 8 जार 24, 3 1 जार 3 प्लस 2 हुआ 5, 540 इनका सम आएगा। तो अगर मैं नॉर्मल लॉजिक में सोचूं तो मुझे पता है एक ट्रायंगल का सम कितना है? 180 डिग्रीज। दूसरे का 2 ट्रायंगल्स का सम कितना है? 360 डिग्रीज। और 3 ट्रायंगल्स का सम कितना होगा? 580 डिग्रीज। एक बात आप नोट करते जाएं कि क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स थे? 4 साइड्स थे। तो कितने ट्रायंगल्स बन गए? 2 बन गए। इसी तरह जो हमने पेंटागन बनाया इसमें कितने साइड्स हैं? 5 साइड्स। और इसमें कितने ट्रायंगल्स बन गए? 3 ट्रायंगल। इसी तरह हम लेते हैं एक और फिगर, हेक्सागन। ये वाला 6 साइड वाला फिगर हेक्सागन। तो एक ट्रायंगल चले ABCDEF, तो बी और ई को मिलाएंगे, एक और ट्रायंगल बन गया। बी और डी को मिलाएंगे, एक और ट्रायंगल बन गया। तो हमें कितने ट्रायंगल्स बन गए यहाँ पे? 1 2 3 4। हर ट्रायंगल का सम कितना है? 180 डिग्री। वो 4 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 4 0 जार 0, 4 8 जार 32, 4 1 जार 4 प्लस 3 वा 7, 720 डिग्री। इस तरह हमें पता चलता है कि अगर हम अब एन साइड्स की बात करते हैं, एन साइड्स की बात करते हैं, एन मीन्स नंबर ऑफ साइड्स। चलिए हम एक और फिगर लेते हैं, हेप्टागन। हेप्टागन के कितने साइड्स होंगे? 7 साइड्स। यहाँ पे फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री। n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स। अगर आप हेप्टागन की बात करेंगे वो हुआ 7 - 2 इंटू 180 डिग्री। 7 - 2 क्या हुआ? 5 इंटू 180 डिग्री। 5 0 जार 0, 5 8 जार 40, 5 1 जार 5 प्लस 4 1 9। तो इसका कितना आएगा? 900। इसका टोटल सम जो होगा, जो इन ट्रायंगल्स का टोटल सम होगा वो होगा 900। अगर हम हेप्टागन की बात करेंगे, अगर हेक्सागन की बात करेंगे तो आएगा 720। अगर पेंटागन की बात करेंगे तो हाँ 540। और अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे तो कितना आएगा? 360। ट्रायंगल की बात करेंगे तो हम कितना आएगा? 180 डिग्री। क्योंकि ये सारी जो है ये पॉलीगन्स हैं। अब हमने
देखा कि इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, फॉर एग्जांपल जो ये पेंटागन है इसके कितने इंटीरियर एंगल्स हैं 540। इसी तरह जो हेक्सागन है इसके कितने हैं 720। इसी तरह जो हमने एन साइड्स लिया, यहाँ पे हमने हेप्टागन की बात की तो इसमें कितने आएंगे 900 इंटीरियर एंगल्स। तो बच्चों आज इतना ही। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।